मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, अंधेरे पाँव न फैला सके ज़माने में, दुरूद पढ़िए कि हर समत रोशनी हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इकाये मुबारका हम अक्सर तिलावत करते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी कोई मुश्किल आती है या कोई दुनिया से हमसे जुदा हो जाता है तो मुसलमान की ज़बान पर सबसे पहले आने वाला जुमला क्या होता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। और हकीकत भी यही है। हम किसके लिए पैदा हुए हैं? अल्लाह के लिए। हमें किसने पैदा किया है और हम किसकी तरफ लौट जाएंगे? ये इंसान की हकीकत है। अल्लाह के हैं, अल्लाह की तरफ ही लौट जाएंगे। तो अल्लाह खूबसूरत अंदाज में अपने से बिछड़े हुए लोगों को, बंदों को यूं मुखातिब फरमा रहे हैं। वो लोग जो अल्लाह के बागी हो गए, वो जवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह के खिलाफ चला दिया, वो जिसने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, वो जिसने अपने साथ गुनाहों की ज्यादतियां कर ली, वो जिसने दिन देखा न रात बल्कि हर वक्त अल्लाह की बगावत में लगा रहा, अल्लाह उसको कह रहे हैं फ़अय्न तज़हबून, कहाँ जा रहे हो? कितने सोने अल्फाज, आप समझे नहीं अल्फाज को। अल्लाह कह रहे हैं फ़अय्न तज़हबून, ओ मेरे गुनहगार बंदे किधर जा रहा है? मेरी तरफ लौट कर आ। मेरे बंदे मेरे पास आ। तेरा ठिकाना मैं ही हूँ, तेरे दिल का सुकून मैं ही हूँ, तेरी आंखों का नूर मैं ही हूं, तेरे कानों में रस घोलने वाला मैं ही हूं, तेरे दिल को सुकून देने वाला मैं ही हूं। मैं चाहूं तो रातों की नींद, हर चीज दुनिया की सुकून की होने के बावजूद रातों की नींद छीन लूं, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है। आंखें तेरी यही हो, देखने से कासिर कर दूं, मुझसे कोई पूछने वाला कोई नहीं है। हाथ तेरे यही हैं, इन पे फालिज गिरा दूं, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है। कान यही है, ये सुनने से कासिर हो जाएं, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है। जबान तेरी यही है, ये बोलने से कासिर हो जाए, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है। दिल तेरा वही हो, धड़कन खत्म हो जाए तुझे अपने पास बुला लूं, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है। ये तेरे हाथ वही हैं, ये पकड़ने से कासिर कर दूं, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है। ये हाथ ये पांव वही हैं, इनको चलने से कासिर कर दूं, कोई पूछने वाला नहीं है। दुनिया जहान की हर नेमत तू इकट्ठी कर ले, लेकिन तेरे दिल के अंदर चैन नहीं आ सकता जब तक कि मैं ना चाहूं। तेरे दिल को सुकून नहीं आ सकता जब तक कि मैं अल्लाह ना चाहूं। तेरे दिल में करार नहीं आ सकता जब तक कि मैं ना चाहूं। तेरी कमाई से बरकत छीन लूं, मैं चाहूं तो जो चाहे कर दूं। हाँ, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। वो अल्लाह इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून है। वो कुन कहे हर चीज मलिया मेट हो जाए, वो कुन कहे फयकून हर चीज हो जाए। ये सूरज अपनी मौजूदगी में बेनूर हो जाए, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। ये सितारे गिर जाएं, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। हमारे लिए जमीन फट जाए, अल्लाह जब्बार है। इन बत्श रब्बिका लशदीद है। हमारे ऊपर समंदर बिफर पड़े, ये दरियाओं की मौजें हमारा रुख कर लें, अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। ये आंधियां, ये हवाएं चलने वाली जो हमें सुकून पहुंचाती हैं, वो चाहे हमारे घरों को जड़ों से उखाड़ कर फेंक दें, अल्लाह कादिर है, कोई अल्लाह से पूछने वाला नहीं है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दे दे, इन मेरे गुनहगार बंदों को पकड़ लो। आसमान से बारिश बरसने की बजाय पत्थर बरस पड़े जैसे पहली उम्मतों पर बरसे थे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। कौम आद की मिसाल मेरे सामने है, कौम लूत की मिसाल मेरे सामने है, कौम समूद की मिसाल मेरे सामने है, हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की मिसाल मेरे सामने, शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की मिसाल मेरे सामने, जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की मिसाल मेरे सामने। लेकिन मेरे ऊपर जो अजाब नहीं आ रहा, मेरे ऊपर जो पत्थर नहीं बरस रहे, ये महाज उसका करम है।
वो मुझे पत्थरों से बचाना चाहता है, वो मुझे जमीन के ज़लज़लों से बचाना चाहता है, वो मुझे आसमान के अजाब से बचाना चाहता है, वो मुझे पानी के अजाब से बचाना चाहता है, वो मुझे आग के अजाब से बचाना चाहता है, वो मुझे अपने गुस्से से बचाना चाहता है, वो मुझे गैज़ो गज़ब से बचाना चाहता है, वो मुझे अपनी पकड़ से बचाना चाहता है। अल्लाह कहते हैं तुम जानते हो मेरी पकड़ जब फिरौन पर आई थी वो भाग नहीं सका था, मेरी पकड़ जब शद्दाद पर आई थी वो भाग नहीं सका था, मेरी पकड़ जब कारून पर आई थी वो भाग नहीं सका था, जब फिरौन पर आई थी वो भाग नहीं सका था, अबू जहल पर आई थी भाग नहीं सका था, कौम लूत पर आई थी वो भाग नहीं सके थे, कौम आद पर आई थी वो भाग नहीं सके थे, कौम शुएब पर आई थी वो बिगड़ती हुई शक्लों को अपने आप को बचा न सके, कौम साले अपने आप को बचा न सकी, कौम लूत अपने आप को बचा न सकी, कौम नूह अपने आप को बचा न सकी। मेरे और आपके ऊपर अल्लाह जो अजाब नहीं भेज रहे, अल्लाह मुझे और आपको बचाना चाहते हैं। अल्लाह कहते हैं भूल जाओ अपने अमाल को जो बुरे हैं, मेरे दरबार में आओ, माफी मांगना तुम्हारा काम होगा, तुम्हारे ऊपर से अजाब के कोड़ों को मुअख्खर कर देना मोहम्मद के रब का काम होगा। जमीन वही है जिसने जनाब अली कारून को पकड़ लिया था, जनाब मूसा पे तोहमत लगाई थी, कदमों को पकड़ लिया था। आज भी जमीन उसकी है, हुक्म उसका चलता है, आज भी आसमान उसका है, आंधियां उसकी हैं, फरिश्ते उसके हैं, जिब्रील भी उसका है, मीकाईल भी उसका है, इज़राइल भी उसका है, इसराफील भी उसका है। वो चाहे तो हर चीज को मलियामेट कर दे। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुज्जिरत व इज़ा इशारु उत्तिलत व इज़ा वहूशु हुशिरत व इज़ा बिहारु सुज्जिरत। अल्लाह कह रहे हैं इज़ा समाउ फतरत व इज़ा कवाकिबु इंतसरत व इज़ा बिहारु फुज्जिरत व इज़ा कुबूर बुअसिरत आलिमत नफ्सुम्मा कद्दमत व अखरत या अय्युहल इंसानो मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लाह कहते हैं तुम्हें पता है ये सूरज बेनूर होने के लिए मेरे हुक्म के इंतजार में है। अल्लाह कह रहे हैं तुम्हें पता है ये सितारे टूटने के लिए मेरे हुक्म के इंतजार में है। अल्लाह कह रहे हैं वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, ये समंदर उबलने के अंदर मेरे हुक्म के मोहताज हैं। ये जो उबल नहीं रहे, ये जो आसमान से पत्थर नहीं बरस रहे, ये जो हमारी शक्लें नहीं बिगड़ रही, ये जो हमारे ऊपर ज़ल्ज़लों के अज़ाब नहीं आ रहे, ये जो हमारे ऊपर आग के अजाब नहीं आ रहे, अल्लाह एक बात समझा रहे हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान तुझे मुझ जैसे रहीम रब से किस चीज ने धोखे में डाल दिया? ये दुनिया की लज्जत ने, ये दुनिया की रौनक ने, ये दुनिया के मेले ने, ये दुनिया के पैसे ने, ये दुनिया के माल ने, ये दुनिया के जाहो जलाल ने, ये दुनिया के ओहदे ने, ये दुनिया की वजारतों ने, ये दुनिया की बशारतों ने, ये दुनिया के कीमती लिबासों ने, ये दुनिया के बड़े बड़े बंगलों ने, ये दुनिया के पैसे ने, दौलत ने, बैंक बैलेंस ने तुझे किस चीज से, मुझ रब से धोखे में डाल दिया है। फ़ाइन तज़हबून, कहां जा रहे हो? वापिस आओ, मैं अल्लाह तुम्हारी तौबा का इंतजार कर रहा हूं। वापिस आओ मेरी तरफ, आंखें मेरी तरफ लेकर आओ और गिरा दो इसमें से एक आंसू मेरी याद के अंदर। ये रहमत का अशरा है, ये रमजान का महीना है, अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही है, अल्लाह की रहमत का समंदर जो है वो अपने जोश के अंदर है। अल्लाह कहते एक आंसू लेकर आना तेरा काम होगा, इस रहमत के समंदर को तेरी तरफ मोड़ देना मोहम्मद के रब का काम होगा। एक आंसू लेकर मेरे दरबार में आना तेरा काम होगा, आसमान से रहमतों का नुज़ूल कर देना मोहम्मद के रब का काम होगा। एक आंसू लेकर मेरे दरबार में आना तेरा काम होगा, तेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देना मोहम्मद के रब का काम होगा। एक आंसू लेकर आना तेरा काम होगा, तेरे दिल को सुकून का गहवारा बना देना मोहम्मद के रब का काम होगा। एक आंसू लेकर मेरे दरबार में आना तेरा काम होगा, तेरी मदद के लिए, तेरी रहमत के लिए, तेरे सुकून के लिए, तेरी नुसरत के लिए फरिश्तों को आसमान से उतार देना भी मोहम्मद के रब का काम होगा। आइए अपने रब से मुलाकात के लिए बेताब हैं हम लोग, जाना तो उसकी तरफ है। कोई है जो एग्रीमेंट करके आया हो कि उसने 50 साल से पहले नहीं जाना? कोई है जो एग्रीमेंट करके आया हो कि उसने 90 साल से पहले नहीं जाना? कोई है जो अल्लाह से एग्रीमेंट लिखवा के लेके आया हो कि उसने इतने 100 साल रहना? नहीं। अगर एग्रीमेंट करना होता, चलना होता तो अक़ैदो जहां का चलता।
अगर एग्रीमेंट चलना होता तो रसूल दो आलम का चलता, लेकिन हुजूर का दुनिया से रुखसत हो जाना इस बात की दलील है मुझे भी चले जाना है और आपको भी चले जाना है। इससे पहले कि वो वक्त आ जाए मैं और आप दुनिया से रुखसत हो जाएं और फिर हमारे पल्ले अमाल ना हो, मौत आए और मौत से भाग रहे हों, मौत का फरिश्ते सामने खड़ा हो और हम मौत से डर रहे हों, हमारी टांगें कांप रही हों, हमारा दिल धड़क रहा हो, हमारे हाथों के अंदर पकड़ने की हिम्मत बाकी ना रहे और एक खौफ तारी हो रहा हो, ऐसी मौत ना आए, बल्कि जब इजराइल सामने हो हम देखकर मुस्कुराएं कि चलो हम तो इसी इंतजार में थे, किस दिन तुम आओगे और हम अपने अल्लाह से मुलाकात के लिए तुम्हारे साथ रवाना हो जाएंगे। देर ना कर, इस पिंजरे के अंदर कैद जो रूह है इसे जल्दी जल्दी इसके मालिक के पास पहुंचा दे। देख इजराइल, देर ना कर, हम बड़े बेचैन हैं, हम बड़े बेकरार हैं, हम तो रहे ही इसलिए दुनिया में कि हमें अपने अल्लाह से मुलाकात के लिए जाना है, जल्दी कर, देर ना कर, लेके चल। हाय कुर्बान जाऊं, कहिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक सहाबी की बात याद आ गई, मोहब्बत से कहिए हाय कुर्बान जाऊं। सहाबी रसूल का नाम है साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु। रसूल कायनात अपने मिंबर पर तशरीफ फरमा है, सहाबा का जम्मे गफीर है। सहाबा कहते हैं नबी कायनात ने फरमाया जिब्रील आए, जिब्रील आसमानों से उतरे, आसमानों से उतरकर हुजूर के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? वही लेकर आए हैं। क्यों आए हैं? शरीयत का पैगाम लेकर आए हैं। क्यों आए हैं? कुरान की आयत लेकर आए हैं। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के नबी को जनाबे जिब्रील कहते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको पता है मैं क्यों आया हूं? फरमाया बताओ ना क्यों आया हूं? फरमाया कि आपके सहाबी हजरत साद इब्न मुआज़ जो है वो फौत हो गए हैं और उनके फौत होने की वजह से वो अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। अल्लाह का अर्श भी मुआज़ का इस्तकबाल कर रहा है और झूम रहा है। दुनिया से जाने वाले इस तरह भी गए हैं कि अल्लाह के अर्श को हिला कर गए हैं। दुनिया से जाने वाले इस तरह भी गए हैं कि फरिश्ते भी झूम उठे हैं। दुनिया से जाने वाले इस तरह भी गए हैं कि फरिश्ते इस्तकबाल कर रहे हैं। ये किसकी रूह आ रही है? ये कौन आ रहा है? ये कौन ज़ी वक़ार आ रहा है? ये कौन ज़ी मुहतशम आ रहा है? ये कौन एहतशाम वाला आ रहा है? ये कौन वक़ार वाला आ रहा है? ये कौन इज्जत वाला आ रहा है? ये कौन इकराम वाला आ रहा है? ये अल्लाह के नबी के सहाबी आ रहे हैं। हाय कुर्बान जाऊं, वो भी इंसान थे हमारी तरह, लेकिन उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के गले पे छुरी चला दी थी। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म कर दिया था, दफन कर दिया था, अपनी दुनिया की जिंदगी को कफन दे दिया था और वो जीते थे अल्लाह के लिए, वो मरते थे अल्लाह के लिए। उनके दरमियान खुशी है, अल्लाह के लिए, गम है, अल्लाह के लिए, माल का होना है फिर भी अल्लाह के लिए, माल का जाना है तो अल्लाह के लिए। हुजूर कौनैन ने फरमाया जिसके अंदर ये चार चीजें होंगी वो कामिल ईमान वाला है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह जल्दी बताइए वो कौन सी चार चीजें हैं? मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। मन अहब्बा लिल्लाह, जो किसी इंसान से मोहब्बत करे तो उसकी गर्ज सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह के लिए करे। मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह, अगर किसी से नफरत करने का हुक्म दिया तो देखता है कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, अल्लाह के नबी ने क्या कहा। जिससे नफरत अल्लाह ने की है यह भी उससे नफरत करता है, जिससे मोहब्बत अल्लाह ने की है यह भी उससे मोहब्बत करता है। मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह, मोहब्बत है तो अल्लाह के लिए, नफरत है तो अल्लाह के लिए। व अता लिल्लाह, किसी को माल देता है तो अल्लाह की रिजा के लिए, रियाकारी नहीं करता, दिखावा नहीं करता, अल्लाह के लिए माल को खर्च करता है। अपने हाथ को रोक लेता है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रोक लेता है। मेरे नबी कायनात ने फरमाया फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। और जिसका ईमान मुकम्मल है उसकी दुनिया भी भली है, उसकी आखिरत भी भली है, उसकी क़यामत का दिन भी भला है। भाइयों आओ, आज के इस महफिल के अंदर यह रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा है। सबसे पहले तो हम इस तरह मरें कि दुनिया से जाएं तो अल्लाह के फरिश्ते हमारा इस्तकबाल कर रहे हों, दुनिया से जाएं तो अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह ये ना कहे ये जवानी गुजार के आया है, अल्लाह ये ना कहे बुढ़ापे में ये जिंदगी गुजार के आया है, इसलिए तुझे जवान किया था कि तू मेरा बागी बन जाता, इसलिए तुझे जवान किया था, इसलिए तुझे जवानी दी थी, इस मकसद के लिए तुझे दौलत से नवाजा था, इस मकसद के लिए तुझे ओहदे वजारत बादशाहत दी थी, इस मकसद के लिए तुझे पैसा और दौलत दी थी, अच्छा घर दिया था। ये ना कहे अल्लाह, बल्कि अल्लाह कहे फरिश्तों
छोड़ दो इसको, ये मेरा बंदा है, ये मेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार कर आया है। हमें अल्लाह की तरफ जाना है, लेकिन जाना इस तरह है कि अल्लाह का रसूल भी हमें देखकर खुश हो जाए, जाना इस तरह है कि अल्लाह भी हमें देखकर खुश हो जाए। आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। जब हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को 3 मरतबा जहर दिया गया, 3 मरतबा जहर दिया गया, और आपने हजरत हुसैन को मुखातिब करके कहा भाई मुझे लग रहा है जिस तरह मेरी अंतड़ियां फट जाएंगी। ये कौन है? ये खानवादे नबूवत का शहजादा है। ये कौन है? ये जन्नत के मर्दों का सरदार है। ये कौन है जिसने मेरे नबी के कंधों पर सवारी की है? ये कौन है जिसने मेरे नबी की कमर पर सवारी की है? ये कौन है जिनके बारे में नबी ने कहा सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत के मर्दों के देखो दुनिया में कोई ना कोई अपने लीडर का इंतखाब करता है और वो अपने लीडर के साथ खड़ा होता है। आजकल सियासी गहमा गहमी है, कोई नून लीग के साथ खड़ा है, कोई पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है, कोई पीटीआई के साथ खड़ा है, वो अपने अपने लीडर के साथ खड़ा है। जवानों खुश हो जाओ, कयामत के तुम दुनिया के किसी सियासतदान के साथ खड़े नहीं होंगे, बल्कि कयामत वाले दिन तुम हजरत हसन के साथ खड़े होगे और हजरत हुसैन के साथ खड़े हो जाओगे। छोड़ दो ये दुनिया की निस्बतें, छोड़ दो ये दुनिया की आइडियल शख्सियात को। ये आइडियल नहीं है, ये फेवरेट पर्सनालिटीज नहीं है। आइडियल शख्सियात तुम्हारे लिए जनाबे हसन हैं, जनाबे हुसैन हैं, जनाबे बिलाल हैं, जनाबे साद हैं, सईद हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान और अली रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हैं। आज के बाद अपनी जिंदगी के अंदर एक तगय्युर और तबद्दुल पैदा करें, इनकलाबे कल्ब पैदा करें। ये दुनिया की जिंदगी को ये धोखे का घर है, ये मकड़ी का जाला है, ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हसन भी चले गए, हुसैन भी चले गए, खुलफाए राशिदीन चले गए, सहाबा चले गए, अंबिया चले गए, रसूल कायनात चले गए, मुझे भी चले जाना है। वो आखिरी घर की तैयारी करनी है जहां पर मुझे अकेले तने तनहा जाकर लेट जाना है। वहां पर कोई मददगार नहीं आएगा सिवाय अल्लाह के, कोई नुसरत करने नहीं आएगा सिवाय अल्लाह के, कोई तुम्हारी हिफाजत करने नहीं आएगा सिवाय नमाज के, कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा सिवाय कुरान के, कोई मदद करने नहीं आएगा सिवाय सदका और खैरात के जो तुम अपने लिए कराए हो या अपनी औलाद को दीन के लिए पीछे छोड़ाए हो, ये कब्र में तुम्हारे काम आएंगे। मेरे भाइयों जुमला वही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं, हमें अल्लाह की तरफ लौट जाना है। आए सहाबा में से गालिबन हजरत हसन हैं, जब दुनिया से रुखसत होने लगे आंखों से आंसू आए, आंसुओं की झड़ी लगी। हजरत हुसैन ने मुखातिब होकर कहा भाई क्या हो गया, रो क्यों रहे हैं? मौत तो आनी है। फरमाया मौत से कौन डरता है? हो खानवादे नबूवत का शहजादा और मौत से डर जाए, हो अली का लख्ते जिगर और मौत से डर जाए, हो फातिमा के दिल का चैन और मौत से डर जाए, हो नवासा रसूल कायनात का और मौत से डर जाए। हम वो नहीं जो मौत से डरते हैं, हम तो वो हैं जिनसे मौत डर के आया करती है। किसके पास आ रहे हैं? फिर रो क्यों रहे हैं? फरमाया जिसके पास जा रहा हूं उससे डर लग रहा है। अरे जिनको दुनिया में जन्नत की बशारतें मिल जाएं, जिनको दुनिया में जन्नत के मर्दों का सरदार बना दिया जाए, जिनको कुरान में जन्नत की बशारतें मिल जाएं, जिनको कुरान साहिब कुरान से जन्नत की बशारतें मिल जाएं, वो डर रहे हैं क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। जनाब अबू बकर कहते हैं काश मैं कोई तिनका होता, मुझे अल्लाह के सामने तो खड़ा ना होना पड़ता। जनाब उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु वो कब्र पर जाकर इतना रोया करते थे कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती थी। आज हम जनाजे में खड़े होते हैं और खुश गपियां लगा रहे होते हैं, आज हम जनाजे में खड़े होते हैं और कह लगा रहे होते हैं। भाइयों जो आज चला गया है, आज मुझे भी कल को चले जाना है, ऐन मुमकिन है आज ही चले जाना है। कितने चेहरे यहाँ पर बैठे होते थे, एक एक करके माली ने वो फूल चुन लिए, और ये वो माली है जब आता है तो वो ये नहीं देखता कि फूल तैयार हो चुका है या अभी सिर्फ कली की सूरत में है। कहीं से कली का चुनाव कर लेता है, कहीं से फूल का चुनाव कर लेता है, कहीं से किसी उम्र में किसी को ले जाता है, किसी को किसी उम्र में लेकर चले जाता है। जब हमें यकीन ही नहीं है कि हमने किस उम्र में यहां से चले जाना है, तो भाई फिर तकब्बुर किस बात का है,
फिर रोला किस बात का है, ये शोर शराबा किस बात का है मेरे जवान? फिर तेरी जवानी किस लिए उछल कूद रही है? शायर ने कहा कि 2 दिन की जिंदगी पे ना इतना उछल उछल के चल, 2 दिन की जिंदगी पे ना इतना उछल उछल के चल, ये रास्ता है चल चलों का प्यारे संभल संभल के चल, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समा 100 बरस का और पल की खबर नहीं। भाइयों, जवान भाई छोड़ के चला जाएगा, बूढ़े बाप के सामने उसका बच्चा चला जाएगा, वो बचा नहीं सकता। मां चली जाएगी, वो बचा नहीं सकता। बाप चला जाएगा, वो बचा नहीं सकता। हमने अपने ऊपर मौत इस तरह की लेके आनी है कि फरिश्तों को हमारी मौत पे रश्क आए। हम दुनिया से जाएं, हम अपने पीछे रोने वाले छोड़ के जाएं, आंसू गिराने वाले छोड़ के जाएं। हम दुनिया से कोई जवान, तेरी जवानी में कोई तो ऐसा काम हो कि तू दुनिया से जाए तो तेरा जनाजा चीखों की सूरत में उठे, ओहो इतना अजीम बंदा दुनिया से रुखसत हो गया, लोग ये कहने वाले हों काश इसकी जगह पे हम दुनिया से चले जाते। इस बंदे की दुनिया को भी बड़ी जरूरत थी, इस बंदे की इंसानियत को बड़ी जरूरत थी, इस बंदे की हमें बड़ी जरूरत थी। इस तरह जिंदगी ना गुजारें कि हम दुनिया से जाएं और वो कहें अच्छा हुआ जमीन से बोझ उतर गया, अच्छा हुआ इंसानियत तकलीफ में थी, अच्छा हुआ इंसानों को तकलीफ पहुंचाता था। ना मेरे भाई, ऐसी जिंदगी ना गुजारना, मेरे जवानों ऐसी जिंदगी ना गुजारना। ये रमजानुल मुबारक है, इसमें अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, हमने इस तरह जिंदगी गुजारनी है। हाय कुर्बान जाऊं, क्या कमाल की जिंदगी थी। हजरत अली करमल्लाहु वजहू को जब उसने तलवार मारी ना अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने, तो आपकी औलाद उनकी आंखों से आंसू आए, उसको पकड़ लिया, रोने लगे। उन्होंने कहा जितना रोना है रो लो, मैंने 1 महीना इसको जहर के अंदर भिगो कर रखा है, अली मेरे वार से आज बच नहीं सकता। अली तो वो है जिससे खैबर भी कांप जाया करता था, अली तो वो है जिससे मरहब भी कांप जाता था, अली तो वो है जिससे अमर बिन अब्द वद भी कांप जाता था, अली तो वो है जो मैदान में कदम रखता था बड़े बड़ों के पेशाब निकल जाया करते थे, अली तो वो है जब मैदान में कदम रखता था तो दुश्मनों की टांगें कांप जाया करती थी। लेकिन अली अपने दुश्मन को कहने छोड़ दो, इसको अच्छा खाना खिलाना, इसको ठंडा पानी पिलाना, और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं इससे खुद बदला लूंगा, लेकिन अगर मैं दुनिया से चला गया मेरा दुश्मन है, इसको तड़पा तड़पा के ना मारना, एक ही वार के अंदर इसका सर तन से जुदा कर देना, क्योंकि मेरे नबी का यही हुक्म है। दुनिया से जाने वाले इस तरह भी गए हैं, कोई मुसल्ला रसूल पे चला गया। काबिल रश्क मौत वो है जो हालत, मेरे सामने एक तस्वीर आई मदीनतुल मुनव्वरा की गुंबद खजरा के बिल्कुल सामने, एक आदमी सजदे में गया, कितना बड़ा आशिक सादिक होगा वो, कितना बड़ा आशिक सादिक होगा वो, सजदे में गया, वहीं पर उसकी रूह परवास कर गई, उसके ऊपर चादर डाल दी गई। मैंने कहा लो, एक आशिक अपने महबूब से मुलाकात के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। ये मोहब्बत है, ये इश्क इस लेवल का होना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, मैं उससे अक्सर कहा करता हूं, मैंने कहा भाईजान अल्लाह ताला ने आपको बड़ा नवाजा हुआ है, तो आप अल्लाह के नबी का घर ही देख कर आए। तो मुझे कहता है नदीम साहब एक बार ही जाना है, फिर दोबारा वापस नहीं आना। मैंने कहा समझा नहीं हूं, क्या उधर ही रहना है, फिर सऊदीया शिफ्ट हो जाओगे? क्या नहीं, आप मेरी मोहब्बत तक पहुंच नहीं सकी। मेरी मोहब्बत यह है कि एक दफा वो दर देख के आऊं, फिर दुनिया में मशगूल हो जाऊं। मैं जब मैंने जाना है मैंने वहीं पर मर जाना है, मैंने दोबारा वापस नहीं आना। तो भाइयों, ये रमजान का महीना हमारे दिल के दरवाजों पे दस्तक देने के लिए आया है, और ये दस्तक अल्लाह दे रहे हैं। फ़ैन तज़हबून, कहां जा रहे हो? मैं तो इधर हूं। अल्लाह कह रहे हैं या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम, और मुझसे ही धोखे में आ गया, कहां जा रहा है? वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, और मैं तो तेरे पास हूं, तू आता ही नहीं है मेरे पास, मुलाकात के लिए आता ही नहीं है। मेरे पास भी आ, मुझे अपना दुखड़ा सुना, मैं वो हूं। यहां पर वो दुखड़ा सुनाया जाता है जिसके दुखड़े सुनाने के बाद उसको लोगों में उसका चर्चा नहीं किया जाता। ये 2 दर इस तरह के हैं। वो शायर ने पंजाबी में कुछ शेर कहा, लेकिन उसका जो लुब्बे लुबाब है मुझे इतना पसंद आया, और अगर आपको भी वो पसंद आए ना तो दिल धड़के तो धड़कन को सुभान अल्लाह में बदलिएगा। एक तरफ काबा है और एक तरफ हबीब का घर है, एक तरफ अल्लाह का घर है और एक तरफ हबीब का घर है। अल्लाह का घर वो है जहां पर दर्द सुनाए जाते हैं,
और अल्लाह के हबीब का घर वो है पंजाबी दसना, इथे दर्द सुनाए जाते ने और उथे दर्द वंडाए जाते ने। इधर दर्द सुनाए जाते हैं, यहां पर दर्द सुनाए जाते हैं। मौला देख मुझे अपनों ने छोड़ दिया, मौला देख दुनिया के थपेड़ों ने मुझे ला गिराया है, मौला देख मैं तेरे दरबार में आ गया हूं। काश के कोई वो घड़ी मुझे और आपको नसीब हो जाए कि मेरी आंखों के सामने काबतुल्लाह हो और मैं अपने अल्लाह से पंजाबी में बातें करूं। पंजाबी में, अरबी नहीं आती, पंजाबी में। अल्लाह तो हर जुबान सुनता है कि नहीं सुनता? ये शर्त अव्वल है कि अरबी में मांगा जाए अल्लाह से, और पंजाबी में मांगो। जो जुबान आती है उसमें मांगो, सही तरह से मांग सकते हो। अरबी नहीं आती कोई बात नहीं, अरबी वालों का भी रब उतना ही है जितना पंजाबी वालों का रब है, उर्दू वालों का भी उतना ही रब है जितना अरबी वालों का रब है, पश्तो वालों का भी उतना ही रब है जितना अरबी बोलने वालों का है, सिंधी बोलने वालों का भी उतना ही है, जापानीज चाइनीज बोलने वाले, अफ्रीकन जुबान बोलने वाले, इंग्लिश ब्रिटिश तमाम जबानों के बोलने वालों का भी रब उतना ही है जितना अरबी बोलने वालों का है। काश के वो घड़ियां मुझे नसीब हो जाएं और आपको भी नसीब हो जाएं, काबा मेरे सामने हो। मुझे यहां पर एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई। एक बहुत बड़े आलिम है पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि मैं हरम में गया तो मुझे रोना ना आए। पहले मैं तस्वीर में काबे को देखता था तो मुझे रोना आ जाता था। आज मैंने मुल्तजिम के साथ चिमटा हुआ हूं और मैंने काबे को पकड़ा हुआ है और गिलाफ को पकड़ा हुआ है, मुझे रोने नहीं आ रहा। कहते मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि मेरे दिल को हो क्या गया कि आज तो बिल्कुल मैं रूबरू खड़ा हूं और अल्लाह के घर के सामने खड़ा हूं, अनवरात की तजल्लियात मेरे ऊपर बरस पड़ी हैं, लेकिन मेरा दिल आज इतना पत्थर क्यों हो गया है। कहते इतने में मैं क्या देखता हूं, मंडी बहाउद्दीन का एक पंजाबी बूढ़ा बाबा, उसने जनाब आली तहबंद बांधा हुआ है, ऊपर उसने चादर ली हुई है और सिर पे साफा बने हैं, साफा समझते हैं ना, ऐसे पगड़ी बांधी हुई है, और आके मेरे साथ बिल्कुल मुल्तजिम के साथ काबे की दीवार के जो है उसके ऊपर जो है वो हाथ लगा के खड़ा हो गया। उसने कुछ जुमले कहे, सुनिएगा। उसने कहा अल्लाह मैं अपने इलाके दा चौधरी हाँ, मेरे को वड्डियां वड्डियां पंचायतां हल होंदियां ने, मेरे दरवाजे ते जिहड़ा दुश्मन भी आ जाए ना तो एक बारी मेरे दरवाजे ते आके भावें मैं पंचायत च बैठा होवां, एक बारी आके माफ़ी मांग लवे ना तो मेरे पंचायत की शान है वे, मेरे डेरे की शान है वे कि मैं खाली नहीं भेजदा, मैनू माफ़ कर देना, मैनू वापस भेज देना। मौला मैं भी तेरी पंचायत च आ गया, मौला मैं भी तेरे डेरे ते आ गया वां। अल्लाह जे मैं तेरा बंदा होके अपने डेरे ते आने वाले दुश्मन को भी माफ कर देना, मौला तेरा डेरा ते सारे डेरिया तो बड़ा है। अल्लाह जे तेरे डेरे तो भी मैं खाली हाथ जाना है, फिर इन्हें सफर का की फायदा है, इन्हें पैसे लाने का की फायदा है, इन्हें मुशक्कत कटन का की फायदा है। फरमाते हैं कि उसने ये जुमला कहा, मैंने कहा हो ये तो अल्लाह के करीब मिला हुआ है। कहते मैंने भी ये कहा अल्लाह मैं भी वही कहना जो है बंदा कहता है। फरमाया फिर मेरे आंखों से आंसुओं की वो झड़ी लगी कि मेरे सारे जो थे वो अंदर का उबाल जो था वो बाहर निकला और दिल का बोझ हल्का हो गया। कभी कभी अल्लाह से अपनी जबान में मांगा करें, नमाज पढ़ें अरबी में और उसके बाद बैठ जाएं अल्लाह से, फिर अपने अल्लाह को दिल की बातें सुनाया करें। रमज़ान है, सारे उठ रहे हैं तहज्जुद में तो रो लिया करें। कभी कभी बहुत परेशान होना तो आ जाया करें अल्लाह के पास, रो लिया करें। रोने से गम हल्का हो जाता है। जब कोई फौत होता है तो क्या कहते हैं, रो लैन दो, तेरे गम दा पार हो लाइएगा। मेरी माँ जब मुझे छोड़कर गई ना, मैं कई दिन अभी भी मैं रोता रहता हूँ। मेरा दिल नरम हो गया, मेरा दिल पहले नरम था लेकिन माँ के जाने के बाद और नरम हो गया। और मेरा चचा, उससे मेरी बाप की तरह मोहब्बत थी, जब वो दुनिया से गए मेरा दिल और नरम हो गया। तो कभी कभी रोने को दिल करे ना तो अल्लाह के दरबार में आ जाया करे यार, ना किया करे इस तरह, आ जाया करें अल्लाह के पास, दिल का दुखड़ा सुना लिया करें, कोई राजो न्याज की बातें कर लिया करें। ये आगे से तुम्हें वो कभी ये नहीं कहेगा और चल उठे तो होना है, जो तो दाढ़ी सफेद हो गई होना है, ये नहीं कहेगा अल्लाह। अल्लाह ये नहीं कहा जवानी गुआ के होना है, वो नहीं कहेगा। वो आगे से मुस्कुराएगा और अपनी दामन रहमत में जगह दे देगा, वो आएगा। अल्लाह कहते हैं तो इसलिए अगर दिल कभी कभी परेशान हो ना, दुनिया वालों के सामने हाथ ना फैलाया करें, दुनिया वालों के सामने झोलियां ना फैलाया करें, उनको अपने दुखड़े ना सुनाया करें।
ये तमाशा बना देंगे आपका। ना किया करें इनके सामने, अपने पेट से चादर ना उठाया करें, अल्लाह के दरबार में आया करें और मस्जिद में तन्हा के अल्लाह के सामने रो लिया करें, सर सजदे में गिरा के अपनी आंखों से आंसू गिरा लिया करें, फिर पलकों के बंद को तोड़ के आंसू को दामन पे गिरने दें। रोने जब बहुत परेशानी हो, मुसीबत हो, कोई दरवाजा ना मिल रहा हो, सारे दरवाजे बंद हो गए हों, दुनिया जहान के सारे लोग आपसे दरवाजे बंद कर लेंगे, लेकिन एक दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा, हमेशा के लिए खुला रहेगा, और उस दरवाजे को कभी बंद ना होने देना। गुस्सा अल्लाह का अपनी तरफ रुख ना करने देना, अल्लाह के गैज़ो गज़ब से बचते रहना। तो अपने आप को अपने अल्लाह के साथ जोड़ दें। अल्लाह से दुआ, अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं चंद एक गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तौअत के लिए कुछ कम न थे करूँ बयां। अल्लाह ने इंसान को इंसान के लिए पैदा किया है, एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैदा किया है। मेरे पास बहुत से इस तरह के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, जो हकीकत के अंदर सफ़ेद पोश हैं। मैं चाहता उन लोगों को यहाँ पर ले आता और आपके सामने खड़ा कर देता, लेकिन मेरा दिल, मैं बड़ी अजीब किस्म की सोच का मालिक हूँ। मैंने कहा अगर इसकी मदद करनी भी है तो इस तरह क्यों करूँ कि उसकी इज़्ज़त का जनाजा निकाल दूँ, उसको ला के आप साहब के तमाशा बना दूँ उसका। तो मेरे दिल ने, मैंने मौलाना से मशवरा किया तो मौलाना कहते हैं मौलाना इस तरह नहीं, जिस तरह के हमने कमोबेश 6 माह पहले एक बच्चे के गुर्दों का ट्रांसप्लांट करवाया था और आप लोगों ने दिल खोल कर हमारी मदद की थी। रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, यकीन जानिए उनके गिरते हुए आंसू नहीं देखे जाते, यकीन जानिए बीमारी में वो तड़प रहे हैं, यकीन जानिए वो भूख उनके घर में नाच रही है, लेकिन हमारे पास इसलिए आ जाते हैं कि ये आलिम हैं, इनके पीछे आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाई और मैंने वो आवाज़ आप तक पहुंचाई। आपको पता है कि हमने मस्जिद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आपसे कोई पैसा नहीं मांगा, हम अल्लाह की रज़ा के लिए सारा कुछ करें। जितने यहाँ पर बयानात होते हैं सब फी सबिलिल्लाह है, मस्जिद का निज़ाम है, मस्जिद की तरतीब है और मस्जिद की तामीर है, मस्जिद के AC चल रहे हैं, बिल हैं, जो चीज़ भी है, ईच एंड एवरीथिंग हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो आप लोगों के सामने हम नहीं ला सकते, उनकी इज़्ज़त को मद्देनज़र रखते हुए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जुमअतुल मुबारक जितने 4 जुमे रमज़ान में आएंगे, हम आपसे फंडिंग की अपील करते हैं। मेरे कुछ भाई आपके पास आ रहे हैं, इनके साथ दिल खोल कर ताउन कीजिएगा। बैठे रहिए, उसके बाद फिर अजान होती है। ज़ुबैर